अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के नए टॉपिक के साथ मैं हूं अब्दुल वसीम। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपने कंसेप्चुअली भी याद करना है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और एमसीक्यूज़ में जाते हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ एंट्री टेस्ट में भी आ सकते हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको देता जाऊंगा। जो हमारे पास पहला टॉपिक है, जिसमें ये आपके सामने वाइट बोर्ड है, इस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स है। अल्कोहल्स कलरलेस लिक्विड्स होती हैं, स्वीट स्मेल इनकी होती है, और ये लोअर मेंबर इनके कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेल होते हैं, बर्निंग टेस्ट होता है। इसी तरह ये सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो पानी में लोअर मेंबर्स सॉल्युबल होते हैं। वाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स और वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर हल हो जाते हैं। सो जो हायर मेंबर्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, और जो हायर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं और उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है, तो वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मैस। मोलर मैस के इंक्रीज करने से हायर अल्कोहल्स में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो रिस्पेक्टिव कोरिस्पॉन्डिंग जो अल्केन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेथनॉल है, उसमें एक कार्बन है, और मीथेन के अंदर भी एक कार्बन है। मीथेन रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये जबकि मेथनॉल और एथनॉल जो है ये लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेथनॉल हाईली वोलेटाइल होता है, बट एग्जिस्ट करता है लिक्विड के तौर पे। और वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर दोनों में कार्बन तो सेम होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एथनॉल और मेथनॉल के इस वजह से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें मौजूद होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे। मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर या उससे करीब आएंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट्स मींस दैट दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। In case of methyl alcohol and ethyl alcohol, they both these are liquids, जबकि हमारे पास ethane and methane are gases at room temperature. So हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जो इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। सो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसकी तरफ हम आते हैं। हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल 5 तरह के रिएक्शन देता है। पहला जो रिएक्शन होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होगा? अगर आपको यहाँ पे ये नजर आए, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब कोई न्यूक्लियोफाइल में भी एनाइन या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, हैविंग अ लोन पेयर। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिसपे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बोकेटाइन बना देता है। यानी इसमें जब ये बॉन्ड टूट जाता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, और साथ में आपके पास क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाते हैं, OH आयन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, ये अगर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसी तरह आप बताएं कि एथनॉल है, एथनॉल को थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन की प्रिपरेशन के अंदर ये चीज हमने डिस्कस की थी। सो ये वही रिएक्शन है, यहाँ पे एथनॉल है SOCl2 के साथ pyridine की मौजूदगी में रिएक्शन करता है इथाइल क्लोराइड। यानी अब इसमें जो OH है, OH यहाँ से निकल गया है, ये H जो है ये Cl के साथ एक मिल जाता है, ये ऑक्सीजन जो है ये SO के साथ मिलकर SO2 बना देता है, और साथ में HCl बना देता है। तो ये आपके पास रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली आपके पास एथनॉल है, अगर इसका रिएक्शन करवाएं HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, ये भी आपके पास देखिए अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया, और साथ में डिहाइड्रेशन हो गई, यहाँ से वाटर निकल गया। अब इधर देखिए, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये
आपके पास इथाइल क्लोराइड बन गया और साथ में वाटर निकल गया। सो उसके बाद तीसरा जो रिएक्शन है हमारे पास जिसमें एथेनॉल है, इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है। यू नो अमोनिया ये जो है लोन पेयर रखती है, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो इस OH को रिप्लेस कर देता है। सो इथाइल अमाइन बन जाता है और साथ में आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकल जाता है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और OH यहाँ से निकला, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और साथ में इथाइल अमाइन बन गया। तो ये वो रिएक्शन थे जिनमें आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। सो इसी तरह अब हम आते हैं दूसरी रिएक्शन में, जिनमें अब यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर रहे हैं। सो न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होगा तो न्यूक्लियस लेवल सिमेट्री होगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ये इस OH के ऊपर आ जाता है, OH आयन बन जाता है और पीछे कार्बोकेटायन बन जाएगा, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम आते हैं दूसरे केस के अंदर जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का किरदार होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये कैटायंस हो सकते हैं या ये न्यूट्रल हो सकते हैं, जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो इस केस के अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और साथ में H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है और आपके पास जो सोडियम एथोक्साइड है ये बन जाता है। तो सोडियम एथोक्साइड बन गया। उसके बाद अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का केस भी हमने देखा हुआ था, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं यहाँ से ये वाला H और इस CH3 के साथ मिल जाता है, ये CH4 बन जाता है और साथ में इस मैग्नीशियम के साथ एक आयोडीन पहले से लगा हुआ है और दूसरी साइड पे ये OC2H5 ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास दूसरा रिएक्शन है जिसमें आपने देखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये उस वक्त होता है जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो हो सकता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा वो हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। अब हमें क्या पता चलेगा, ये कैसे हम बताएंगे कि कब कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये डिपेंडेंट होता है बच्चों किस चीज के ऊपर? ये डिपेंडेंट होता है अटैकिंग रीजेंट कौन सा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करनी है। अब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, दो रीजेंट्स आपके पास होने चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ये जो अल्कोहल होते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर ये जाते हैं एल्डिहाइड्स में, जैसे कि हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी थी अल्केन्स में हमने मीथेन की बात की थी, मेथानॉल में गया था। अब मेथानॉल की फिर हमने ऑक्सीडेशन कर दी थी तो वो चला गया था मेथानॉल के अंदर, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते थे, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन की थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चला गया था, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते थे। यानी अल्कोहल्स अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो एल्डिहाइड में जाएंगे और एल्डिहाइड से फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और कौन से रीजेंट आपने H2SO4 और K2Cr2O7 की बात करनी है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज होंगे एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसी तरह आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, ये ऑक्सीडाइज होंगे कीटोन्स के अंदर। यानी इसमें प्राइमरी है तो इनकी ऑक्सीडेशन हुई एल्डिहाइड में, अगर सेकेंडरी है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी कीटोन्स के अंदर। और अगर टर्शियरी अल्कोहल्स हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन होती है अगर इनको हम ट्रीट करते हैं K2SO4 K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, ये डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन होती है, इसमें अल्कीन्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अगर ये K2Cr2 अल्कीन बनी, अल्कीन से हम क्या देखते हैं? वाटर यहाँ से निकल गया और अल्कीन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर वो जाके हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अल्कीन के ऑक्सीडेशन वाला यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे।
इसके बाद बच्चों है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आमतौर पर पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है अल्कोहल में से आपने वाटर को रिमूव करना है। बच्चों वाटर दो तरह से रिमूव होता है, ये डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर स्पेसिफिक है। अगर आपके पास H2SO4 है और H2SO4 में आपके पास टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनता है आपके पास अल्कीन्स। और अगर आपके पास 180 की बजाय 140 डिग्री आपके पास टेम्परेचर अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आपके पास बनेगा ईथर बन जाता है। तो ये आपके पास एग्जांपल है, लास्ट के अंदर कंडीशन डिपेंडेंट है बल्कि हाईली कंडीशन डिपेंडेंट है, नॉट ओनली कंडीशन डिपेंडेंट, इट्स हाईली कंडीशन डिपेंडेंट। अब एथेनॉल है H2SO4 और 180 डिग्री आपने इसके साथ ये कंडीशन अप्लाई की तो 180 डिग्री के ऊपर देखिएगा अल्कीन बन गया है। और उसके साथ आपके पास अगर आपने 180 डिग्री की बजाय 140 डिग्री आपने रख दिया तो ये देखिए आपके पास बन जाता है ईथर बन जाता है। सो ये आज हमारा टॉपिक था। इसमें एक और टॉपिक है जो छोटा सा है, वो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपने अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाना है PX3 या PX5 के साथ। अल्काइल हैलाइड का जो चैप्टर है उसमें अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वही रिएक्शन आपने दोबारा लिख लेना है, यानी जो ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस वजह से इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें होता क्या है कि अल्कोहल्स हैं, जब आप उसका PO फॉर एग्जांपल PCl3 है, PCl3 के साथ रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाता है और साथ में आपके पास H3PO3 बन जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप PX5 के साथ या PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल का तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड के साथ POCl3 और साथ में HCl बनता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो अल्केन्स के रिएक्शंस हैं, सॉरी अल्कोहल्स के जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इन रिएक्शंस को आपने ठीक तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये जो एक वाइट बोर्ड की जो पीछे मैंने लिखा हुआ है, इसी तरह अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और ये आपको याद हो जाए तो ये इंशाल्लाह, अगर आप हाँ इसमें चांद एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल दीजिएगा वो आप दे सकते हैं, वो बुक के ऊपर भी अगर मेंशन है तो वो आप उसको कर लें। बाकी जो है ये जनरल पैटर्न ये है, तो ये जनरल पैटर्न अगर आपको याद हो जाता है तो ये आपके दो तीन सवाल जो है ये अहम क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।